मरा दो मेरा कहिए जी समाज न मरना है, हमारी बचाने की आखिरी कोशिश है। बच पाया तो ठीक है, नहीं जड़ा आप मरो बुढ़ा। प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी टीम आज जींद के अंदर मौजूद है फिलहाल, और जींद के अंदर 4 धर्मशाला में किसान इकट्ठे हुए हैं। फिलहाल मीटिंग चल रही है, तो हमारे साथ में किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज किस पर्पज पे आप इकट्ठे हुए हो? मतलब यहाँ खापे हैं, किसान संगठन है, मजदूर संगठन जी, है। जी। हमारा मोटिव ये है कि जो आने वाला विधानसभा है, क्या उसके अंदर किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार लोगों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जी। और ज्यादा कर का एक यही एजेंडा आया है कि हम कब तक कटोरा लेकर, मतलब कभी हुड्डा का भरना है, कभी किसी का भरना है, कभी किसी का भरना है, या कभी मोदी सरकार का भरना है। हम कब तक खड़े रहेंगे? क्यों ना हमें इंसादारी चाहिए। तो हमने अब सरकार को यहाँ भी एक जाट धर्मशाला में पहले कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी, वहां भी हमने स्टेज तक गया था कि हमने 20% हिस्सा चाहिए किसान, मजदूर, महिला, एससी और मजदूरों को। पर उसका कोई मतलब असर खासा नजर नहीं आया। मतलब यह भी चाह है कि हम विधानसभा तक जावा और ये वोट भी देवे, पर हम इनकी टिकट ना देवे। तो पहली बार ऐसा है कि चरण सिंह ने या सरछोटू राम ने या देवीलाल ने जो पौधे लाए थे वो खराब हो लिए। हमने नए पौधे लाने की जरूरत है। यह अलग बात है कि हार होगी जीत होगी, जिस पार्टी को नुकसान होगा वो बात कर लेगी, जिसने नहीं बात करनी तो कोई दिक्कत नहीं। हम कम से कम 20 कैंडिडेट पूरे हरियाणा से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, किसान, मजदूर और खाप और बेरोजगार लोग और महिला इकट्ठे। क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन के बाद हमें निकला कुछ नहीं, क्योंकि ना MSP गारंटी मिली, ना अपना पता है कि पराली बिल वापिस होया, ना बिजली बिल वापिस होया। नीचे नीचे सब कुछ चल रहा है। एक 3 कानून और आए हैं कि आपने कोई भी पुलिस 24 घंटे तक उठा कर ले जा सके, 4 महीने तक आपने अंदर रख सका है, आपका ऊपर कुछ भी चाहे कोई भी एलिगेशन हो या ना हो। तो आने वाला टाइम में जो ये किसान नेता है, जो नुकाम आज किसान नेता है, इनती आगे आंदोलन करने का अथर भी कह रहे हैं थाने में माथे टेकने पड़ेंगे। जब जो यह मुहिम आज हम चला रहे हैं, हमने ऐसा कोई हरियाणा का कोई खाप नहीं छोड़ी, कोई किसान संगठन नहीं छोड़ा जिसका बारना नहीं हुए। भाई नुन्नू बात है आपका के रवैया, ओप कैमरा तो नुका हम आपके साथ हैं। और मीटिंग में आना भी सही नहीं समझते, और चलो मीटिंग में ना आओ, जिसकी कई बार क्या है कि पर्सनल समस्या भी हो जाए। पर एक बात तो बता दो, आप कब तक पार्टियां का भरना है, मतलब कटोरा ले खड़े रहोगे। फिर सीधी सी बात, आपने यदि पार्टियों को ही प्रमोट करना है तो फिर क्या ना किसान, क्या ना मजदूर, क्या ना महिला, क्या ना बेरोजगार, क्या ना फिर रोज ज्ञापन दो, क्या ना देश ने इकट्ठा करो, क्यों देश के बालक मरवाओ। आधे बालक हमारे जमीन बेच के विदेश में मजदूरी करने चले गए, आधे बच्चे हमारे तिरंगा में लिपटकान लग रहे हैं, बहु बेटियां की सरेआम जंतर मंत्र पे चोटी पाड़न लग रहे हैं। तो हमारा समझ में नहीं आ रही आखिर ये किसान नेता या जो खाप नेता हैं या जो नुकाम समाज के ठेकेदार हैं, और वो इस चीज से डर रहे हैं। तो हमने अलग पेड़ा लगाने की कोशिश करी है। जो साथी साथ आवेंगे उनके लिए भी वेलकम। बहुत से ऐसे साथी भी है जो नुकवा भाई हम आंदोलन इलेक्शन नहीं लड़ते, पर आपको बार समर्थन देंगे, आपको प्रमोट करेंगे तन से, मन से, धन से। उन लोगों का भी धन्यवाद। कहीं न कहीं आज आपका जो मीटिंग चल रही है आपकी, जो ये विधानसभा चुनाव के ऊपर लेकर के चल रही है। जी भाई, अब हमें कैंडिडेट उतारने चाहिए और किस सीट से कौन उतारना चाहिए और कौन वहाँ सक्सेसफुल होगा, और इसमें के सावधानी बरतनी चाहिए और के सावधानी ना बरतनी चाहिए, और किसी पार्टी तक बात करनी चाहिए कि ना करनी चाहिए। इसमें ये सीधा क्लियर हो गया कि हम किसी पार्टी से कोई बातचीत नहीं करेंगे। कोई पार्टी हमसे बातचीत करना चाहे तो ठीक है, क्योंकि वही बात है कि पाने के लिए बहुत कुछ और खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है हमारे पास। तो हम आसार लगाएं डॉक्टर सिक्किम ऊंचाइना से मतलब विधानसभा चुनाव के अंदर ताल ठोकने जा रही है। नहीं, मेरा तो मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। अभी तो ये मीटिंग चल रही है। मैं नहीं चाहती कि विधानसभा में सिक्किम सिर्फ एक जाए, मैं चाहती हूँ मेरे जैसे 20 लोग वहाँ जाए, कम से कम 20, क्योंकि ताकि हमारा जो मुद्दा हो उसके ऊपर हम 20 बंदे बोले। क्योंकि एक सिक्किम से वहाँ कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि आपने पता कि वो दलदल है, और मैं नहीं चाहती उस दलदल में मैं अकेली फंसूं। मैं 20 लोगों को लेके जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि संगठन के अंदर जैसे हमने आंदोलन लड़ा, ऐसे ही हमें विधानसभा में भी कम से कम 20 MLA जावा, ताकि जब किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, महिला की बात हो, तो हम वहां से कानून ना बन दिया जिसके अथर हमने सड़क पर लड़ना पड़े। सड़क की लड़ाई जब बंद हो सके, जब वहां से हम कानून के ऊपर रोक लगावांगे। यह चीज समाज को समझाने की जरूरत है कि आपने बार बार ज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना सड़क पर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि अपने नुमाइंदे जितनी ताकत के साथ हम आंदोलन लड़ाई, इतनी ताकत के साथ हम विधानसभा में भेज देंगे। तो यह चीज समझाने की कोशिश करने लग रहे हैं
जी, तो मेरी ये पर्सनल लड़ाई नहीं है। ये भी हो सका है कि विधानसभा से मेरे से कोई मजबूत यदि कैंडिडेट वहां से किसान आता उचाना से तो मैं पीछे पाँव रख लूंगी। यदि मेरी वजह से मैंने ये लगा कि बीजेपी बीच में निकला तो भी मैं कदम पीछे रख लूंगी। अगर कोई पार्टी आपको मतलब इसके अंदर वो दे दे भाई हम किसानों को इतने % सीट देंगे, 5-10 सीट हम किसानों को देंगे, उसके बारे में तो उसके बारे में भी कोई ऐसा उसके बारे में कमेटी बात करेगी, सिर्फ सिक्किम नहीं। और अकेली मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगी, अकेली मैं किसी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। बाकी एक बात और हुई है, हम किसी पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ने के बाद फिर उनका पट्टा हमारे गले में रहेगा और हम जो पैरवी आज कर रहे हैं वो पैरवी हम कल नहीं कर पाएंगे। यानी आप जैसे आजाद फिलहाल हैं, हाँ। तो आजाद रहकर ही इलेक्शन लड़ना बिल्कुल चाहते बिल्कुल। हैं। जैसे भाई कही है ना, कहा भाई कांग्रेस आपको 10 सीट दे दे, मान लो किसान मजदूर महिला SC BC बेरोजगार लोगों को 10 सीट दे दे, तो हम अपने किसानों के दम पे निर्दलीय लड़ेंगे, पर समर्थन कांग्रेस को दे देंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस का पट्टा हमारा गले में हो, हम कांग्रेस का पट्टा गले में गलाने के लिए तैयार नहीं है। क्या किसान यूनियन अपनी अलग से पार्टी बनाने जा रही है? नहीं, बिल्कुल। किसान यूनियन का ये है कि चंद लोग साथ हैं, चंद लोग बाहर से साथ हैं और चंद लोग पार्टियों का झंडा उठाए हुए हैं नीचे नीचे, जो अराजनीतिक कहते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि अराजनीतिक कोई नहीं होता, सभी राजनीति करते हैं, कोई किसी मुद्दे के, कोई किसी मुद्दे का। हमारे लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम राजनीति में नहीं जाना चाहते और हम राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर पार्टियों का ऊपर से या नीचे से समर्थन करेंगे और वो लोग जो लड़ने वाले साथी हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। सूत्रों के हवाले से और मीडिया के जरिए कुछ ऐसा मतलब महसूस हो रहा है हमारे को, जैसे कि डॉक्टर सिक्किम वाकई में ही चुनाव लड़ने जा रही है। इस बात में कितना दम है? बिल्कुल सही है जी, क्योंकि इलेक्शन की मैं लगभग 1 महीने पहले ही अनाउंस कर चुकी हूँ और मैं पूरी तरह 24 के लिए तैयार कर रही हूँ। क्योंकि आप लोगों ने पता होगा, हमारा एक शंखनाथ और एक सांपनाथ है, 2 नाथ हैं, और 2 जो राजनेता हैं या जो राज सत्ता के अंदर लगातार आ भी रहे हैं, हमारे ये ला लो 55 साल खराब कर दिया। उचाना का कर दिया बिल्कुल नाश। तो उचाना को यदि बचाना है तो किसी न किसी को पहल करनी पड़ेगी और उस पहल के लिए हम उतर चुके हैं मैदान में। कहीं न कहीं आप चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार के साथ ब्रजेंद्र सिंह हैं, जो कि संभावना जताई जा रही हैं, हम कन्फर्म नहीं है हमारे को, मतलब अभी भाई वहाँ से टिकट मिलने की वो है, वहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं वो। जी। तो उनके नहीं, वो इलेक्शन लड़े, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। लोकतांत्रिक मतलब हमारा देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर कोई भी लड़ सकता है। आज तक वही लड़ते आए, आज पहली बार सिक्किम लड़ेगी। वो भी शौकंद है, हम भी शौकंद है। उसके पास तो सिर्फ शौकंद गोत्र है, हमारे पास तो नैन भी है। तो अब की बार पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, ताकि ये जो राज परिवार है और जो राज सत्ता लगातार हमारा शोषण कर रही है उनको उखाड़ फेंकेंगे। उचाने से एक नया डॉक्टर सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं फाइट करूंगी और विधानसभा इलेक्शन मैंने तो लड़ना ही है। मैं एक महीने पहले अनाउंस कर चुकी हूँ, क्योंकि यदि मेरे इलेक्शन से बीजेपी को यदि फायदा होता है तो मैं पीछे कदम रखूंगी, नहीं तो आल दाल हार जीत। किसान यूनियन अगर उचाना से किसी और उम्मीदवार को उतार देती है तो फिर आपका फैसला क्या होगा? फिर मैं नहीं लड़ूंगी, फिर मैं मतलब इनकार है फिर मेरा। और यदि कोई आदमी मतलब आप पे 5 आदमी इकट्ठे करके और किसाना का नाम लेकर उतारा है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ खुद की लड़ाई नहीं लड़ती, मैं पूरे हरियाणा की लड़ाई देखती हूँ। मैं सिर्फ उचाना नहीं देख रही, मैं पूरा हरियाणा देख रही फिर तो वो देसी भाषा में जब डटे तो मैं डटूं कोई नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि हम मैदान में, और मैं चाहती हूँ कि 20 साथी और मैदान में आए और अब की बार एक नया इतिहास हरियाणा में लिखा जाए। क्योंकि आपने पता है केजरीवाल भी तो आंदोलन से आया था, सर छोटू राम भी जी। तो काफी हमारे जो नेता महानेता थे, बड़े बड़े वो थे, उन्होंने आंदोलन तो सभी ने किया है तकरीबन। एक बात बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान यदि बचाना है तो अब किसानों को अपना हक चाहिए, वो भी विधानसभा और MP MLA बनना मजबूरी है। क्योंकि हमें सड़कों की लड़ाई के साथ साथ हम विधानसभा और संसद की लड़ाई करने के लिए और लड़ने के लिए पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर हैं। और हम अब ये चीज़ समझ चुके हैं कि अब यदि हमें हक मतलब मांगने से नहीं मिलेगा तो हम छीन लेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू सर। ये हमारे साथ में डॉक्टर सिक्किम थी। आज किसानों की यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है जाट धर्मशाला के अंदर, वहाँ पे मीटिंग चली हुई है फिलहाल। तो किसानों का मतलब एक तात्पर्य यही है कि हम अलग से अपनी एक वो बना करके कमेटी बना करके और तकरीबन सीटों पर देखा ये जाएगा कि ये कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जय जवान जय किसान।